अगर कोई डाउट नहीं है तो आज हम लास्ट ईयर का एक एसक्यूपी सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी टॉपिक में डाउट है यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, अदरवाइज बेटा पेपर सॉल्व करते हैं। जल्दी से मेंशन करो। सर आप एक बार ये बता दो कि कौन सी चीजें डोमेस्टिक इनकम में और कौन सी चीजें नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन से करा देता हूँ आपको इससे रिलेटेड कि नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड होगा और डोमेस्टिक इनकम में क्या इंक्लूड होगा। तो एक बार बेसिक पहले ये टर्म्स भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहले ये बेसिक टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं, आफ्टर डेट इसको आगे प्रोसीड करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन नहीं भेज रहा आपको, ना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अभी पहले हम देखते हैं डोमेस्टिक में क्या इंक्लूड होगा, नेशनल में क्या इंक्लूड होगा, देन पेपर सॉल्व करते हैं अगर टाइम मिला तो। यस बेटा, तो स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम में डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का कंसेप्ट, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, तो कुछ कैटेगरी बना देते हैं, कुछ ऐसी कैटेगरीज। 1 सेकेंड, 1 मिनट रुकना बेटा, आई थिंक सो नेटवर्क इशू। ओके, यस बेटा। तो नेशनल इनकम में मैं कुछ बेसिक आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ जिसमें विच आइटम्स विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जिसमें कंफ्यूजन होती है। बहुत बेसिक इजी पॉइंट्स नहीं लेंगे, थोड़े से डिफिकल्ट लेते हैं। बेसिकली जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है एम्बेसीज के क्वेश्चन में, मल्टीनेशनल कंपनीज के क्वेश्चन में, नॉर्मल रेजिडेंट में क्या इंक्लूड करेंगे क्या इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करो बेटा, एक फॉर्मेट बनाओ, सीरियल नंबर, आइटम्स, कुछ आइटम्स लिखेंगे, यहां लिख देना डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम, एंड नेक्स्ट इज नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। यस, फर्स्ट इज, मैं सीरियल नंबर बोलूंगा बेटा, आपको आइटम्स कुछ रिपीट करूंगा, आपको सिर्फ बताना है कि इनमें से कौन से आइटम डोमेस्टिक में आएगी, नेशनल में आएगी। अगर आपको लगता है दोनों में आएगी तो दोनों में टिक कर देना। अगर आपको लगता है कि ये आइटम डोमेस्टिक का पार्ट है, नेशनल का नहीं है, तो डोमेस्टिक पे टिक, नेशनल पे क्रॉस। क्लियर हो गया? फॉर्मेट बनाओ जल्दी से, आई विल गिव यू 10 सेकेंड। जल्दी से एक फॉर्मेट बनाएंगे, सीरियल नंबर, आइटम्स, डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। सीरियल नंबर, आइटम्स, डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। देन बेटा फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज, पहले स्टार्टिंग की 2-3 इजी ले रहे हैं। फर्स्ट इज ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर एक्सपेंडिचर। यस बेटा, ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर एक्सपेंडिचर नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं होगा? यस सर, दोनों में नहीं होगा। नो सर, दोनों में नहीं होगा। नेशनल का भी नहीं है, बिकॉज इट इज अ वन वे ट्रांजेक्शन। ठीक है, वन वे ट्रांजेक्शन मींस जिससे कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हो, तो इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी और इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इसलिए दोनों में ही इंक्लूड नहीं होता है। क्लियर एवरीवन? सेकंड आइटम इज एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स। यस बेटा, अगर हम कोई इंटरमीडिएट गुड्स परचेज करते हैं तो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में से किस में इंक्लूड होगा? किसी में इंक्लूड नहीं होगा सर। नहीं होगा सर, नहीं होगा। रीजन बताओ सर, बिकॉज इनकी वैल्यू जो है वो फाइनल गुड्स में इंक्लूडेड है। प्रॉब्लम ऑफ डबल और अगर हम उसको करेंगे तो डबल काउंटिंग इंक्लूड, डबल काउंटिंग। ठीक है, इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अगर हम इसको इंक्लूड करेंगे देन इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं बेटा। अब यहाँ पे आता हूं मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, बहुत ध्यान से समझेंगे।
ठीक है, और ट्राई करेंगे चैट बॉक्स में आंसर देने के लिए। तो आपको आंसर क्या देना है? फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि डोमेस्टिक में आती है तो चैट बॉक्स में डी लिख देना, नेशनल तो एन लिख देना, या डी के लिए आप यूज डोमेस्टिक इनकम के लिए यूज करना डी वाई, नेशनल इनकम के लिए एन वाई, और अगर आपको लगता है सर दोनों में आएगी तो बोथ लिख देना। लेकिन आंसर चैट बॉक्स में ही देंगे, कोई भी अनम्यूट करके नहीं देगा, बिकॉज एक बच्चा आंसर देता है फिर बाकी आंसर नहीं कर पाते। चलो अब आते हैं बेटा जहां पे मेन प्रॉब्लम्स होती हैं आपको। सैलरी रिसीव्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, मैं एनआर लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लेना, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम यूएसए। इंडिया का कोई नॉर्मल रेजिडेंट है बेटा जो यूएस, ठीक है। अच्छा ये कंपनी ये कहां पे रिसीव कर रहा है बेटा? इन यूएसए। लेट्स से वो यूएसए में किसी कंपनी में वर्क करने के लिए गया, वहां से उसको सैलरी रिसीव हुई है, कहां पे इंक्लूड होगा? डीवाई में इंक्लूड करोगे या एनवाई में इंक्लूड करोगे या दोनों में इंक्लूड कर दोगे? तो एक सिंपल सी चीज, अगर ये नॉर्मल इंडिया के हिसाब से बताना है ना, क्या बताना है बेटा? सर इंडिया के हिसाब से बताना ना कि इंडिया के नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं होगा। ऑब्वियसली ये पूरा चैप्टर ही इंडिया की नेशनल इनकम के हिसाब से Okay, चलेगा, हम किसी दूसरी कंट्री की नेशनल इनकम नहीं देखेंगे। यस, तो देखो नॉर्मल रेजिडेंट है, एक क्वेश्चन तो हमारा क्लियर हो गया कि नॉर्मल रेजिडेंट है तो नेशनल इनकम में तो आएगा ही आएगा। लेकिन बेटा प्रोडक्शन कहां पे हुई है? यूएसए में। प्रोडक्शन कहां हुई है? यूएसए में, तो हमारी डोमेस्टिक इनकम में नहीं आएगा। चलो मैं जनरली वैसे क्वेश्चन पूछता हूं, तो किसकी डोमेस्टिक इनकम में जाएगा बेटा ये? यूएसए की। यूएसए। यूएसए हैं मेटलाइफ। मेटलाइफ कौन सी कंट्री की बेटा कंपनी है, पता है किसी को? मेटलाइफ सर यूएसए। यूएसए की। अर्न प्रॉफिट इन इंडिया, एक बाहर की कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी है। मेटलाइफ एक इंश्योरेंस एमएनसी है बेटा, इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। मेटलाइफ ने इंडिया में प्रॉफिट अर्न किया, आपको बताना है किसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा अगर ये एमएनसी है जो इंडिया में वर्क कर रही है, मेटलाइफ अर्न प्रॉफिट इन इंडिया, तो इन दिस केस जो डोमेस्टिक, क्योंकि प्रोडक्शन इंडिया में हुई है, लेकिन ये कंपनी हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाएगी बिकॉज हमारे नॉर्मल रेजिडेंट का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेट कर देता हूं बेटा मैं। सैलरी रिसीव्ड बाय एन इंडियन, कोई भी इंडियन है बेटा जो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है, फ्रॉम, तो इसको और थोड़ा सा और सिंपल बना देते हैं, सैलरी रिसीव्ड बाय एन नॉर्मल रेजिडेंट फ्रॉम एमएनसी, फॉरेन एमएनसी लिख देते हैं आगे, फॉरेन एमएनसी इन इंडिया। बहुत ध्यान से देखना बेटा क्वेश्चन क्या है। लेट्स से कोई एम्प्लॉय है जो मेटलाइफ में जॉब कर रहा है, जेनपेट, एसेंचर, जो भी मल्टीनेशनल कंपनी है उसमें जॉब कर रहा है इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट, तो जो उसको सैलरी मिलेगी कहां इंक्लूड की जाएगी? जल्दी से आंसर देंगे। राशि, अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। बताओ बेटा कहां होगी? नेशनल इनकम। और प्रोडक्शन कहां पे हो रही है? इंडिया में। डोमेस्टिक में किसकी आएगी? सर एमएनसी तो फॉरेन है। हाँ तो फॉरेन एमएनसी है, तो यहाँ भी फॉरेन एमएनसी थी, मेटल कोई फॉरेन कंपनी। हाँ हाँ सर दोनों। किसमें आएगा बताओ दोबारा? सान्या नारंग। यस तान्या, सर। तान्या बेटा ये जो Yes, नॉर्मल है वो इंडिया का है, ठीक है? यस सर। नेशनल इनकम किसकी होगी बेटा? सर इंडिया की। तो आपने तो लिखा है खाली डोमेस्टिक इनकम में आएगा। सर डोमेस्टिक में आना चाहिए, ऐसे तो सर ये नेट फैक्टर 2 अब्रॉड नहीं हो गया। नहीं तो 2 अब्रॉड कैसे हो गया? सैलरी तो हमारे एम्प्लॉय को मिल रही है ना, मैंने एनआरआई थोड़ी लिखा हुआ है, तो एनआर लिखा हुआ है। इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट, लेट्स से
आप किसी एमएनसी में जॉब करोगे फ्यूचर में, तो आपको जो सैलरी मिलेगी, तो आप तो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट हो, आपकी अर्निंग तो इंडिया की नेशनल इनकम में आएगी, और वो एमएनसी वर्क भी इंडिया में कर रही है, तो डोमेस्टिक इनकम भी इंडिया की है। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं, आंसर इज बोथ। जिसको प्रॉब्लम है वो अनम्यूट कर ले। आंसर इज बोथ, डोमेस्टिक में भी आएगी, नेशनल में भी आएगी। मैं पहले लॉजिक बता देता हूं आपको। डोमेस्टिक में इसलिए आ रही है बिकॉज प्रोडक्शन इंडिया में हुई, नेशनल इनकम में इसलिए इंक्लूड की जाएगी बिकॉज नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का है। डन एवरीवन? सान्या क्लियर है? Yes sir, done. यस सर। रुपेन? यस सर। ठीक है। दिया? यस सर। यस नहीं, अनम्यूट करो। हाँ अनम्यूट करो। कहाँ पे आएगा बच्चे ये? सर दोनों में आएगा। आपने तो कुछ और लिखा हुआ है चैट बॉक्स में। सर आगे समझ। पहले क्यों नहीं आया था? सर कंफ्यूजन हो गई थी मुझे। कितने मार्क्स लाने का एम है बोर्ड में? 100। ऐसे आएंगे? इतनी छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूजन ले रहे हो? सर आप थोड़ा बाद सोच के में आंसर दो, जल्द आंसर मत दो। नेक्स्ट टाइम कोई भी बच्चा ये दिखाने के लिए कि हमने पहले आंसर दे दिया, ऐसे नहीं देना। आप सोचो पहले थोड़ा सा, उसके बाद आंसर दिया करो। चलो अब मैं एक छोटा सा पार्ट इसमें चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रब कर देता हूँ। अब आते हैं जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जहां पे कंफ्यूजन और बढ़ जाती है, वो पॉइंट्स है बेटा एम्बेसी के। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है बेटा, एम्बेसी। चलो एम्बेसी के पॉइंट पे आते हैं। एम्बेसी का सीरियल नंबर टोटल में 6 ही ले रहा हूं। अभी तक 5 हुए थे ना बेटा, यस और नो? Yes sir. यस सर। ठीक है 6, लेकिन ये एम्बेसी के क्वेश्चंस। अब कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे एम्बेसी के। प्रॉफिट earned by फॉरेन एम्बेसी, कोई भी हो सकती है बेटा फॉरेन एम्बेसी, किसी भी कंट्री की हो सकती है। फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया, लेट्स से यूएस एम्बेसी ने इंडिया में प्रॉफिट अर्न किया, सारी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की एम्बेसी आ जाएंगी। फॉरेन मींस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सारी एम्बेसीज इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। यस बेटा, कोई भी एम्बेसी अगर इंडिया में प्रॉफिट अर्न करेगी तो इंडिया की किस इनकम में इंक्लूड किया जाएगा? वेरी गुड अमन। वेरी गुड दिया। अमन, ईशान ठीक है, ध्रुव राजपूत परफेक्ट, अंकुर ठीक है बेटा, अक्षय, महक अनम्यूट कर ले बेटा। यस सर। हाँ जी महक। महक बच्चे एक चीज क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर देंगे। अभी तक कौन सा सब्जेक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग चल रहा है? सर अकाउंट्स। और उसके बाद? बीएसटी। और उसके बाद? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। इसलिए मैंने आपसे पूछा ये क्वेश्चन, क्योंकि आपने बेसिक कंसेप्ट्स भी अपने क्लियर नहीं कर रखे। और जब आप बोर्ड का रिजल्ट देखोगे ना, जिसको आपने 3rd नंबर पे बोला है ना, वो 1st नंबर पे दिखेगा आपको। थोड़ा सा इसके ऊपर मेहनत कर दोगे तो। अनम्यूट करो। यस सर। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अगर कोई भी एम्बेसी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की एम्बेसी, चाहे यूएस एम्बेसी है, यूके एम्बेसी, इंडिया में वर्क कर रही है, तो उसका जो डोमेस्टिक टेरिटरी एरिया है इसका माना जाएगा। लेट्स से यूएस एम्बेसी इन इंडिया, वो डोमेस्टिक एरिया किसका है? सर उन्हीं एम्बेसी, उन्हीं इसका मतलब वो एम्बेसी ने प्रॉफिट अर्न कहाँ किया? यूएस एम्बेसी ने प्रॉफिट अर्न कहाँ किया, इंडिया में या यूएस में? यूएस। यूएस के में। यूएस की। और आप क्या बोलते हैं, हमारी डोमेस्टिक इनकम का ये पार्ट है। मल्टीनेशनल कंपनीज और एमएनसीज में यही डिफरेंस है बेटा। एमएनसीज अगर इंडिया में वर्क नहीं है, दैट मीन्स डोमेस्टिक इनकम में से आप इसको हटा दो, डोमेस्टिक इनकम में नहीं आएगा।
और नेशनल तो हमारी हो ही नहीं सकती क्योंकि ना हमारी वो कंपनी है ना वो हमारी एम्बेसी है। सानिया नारंग, यस सर। की लिस्ट भी बेटा ऐसी ही है, अकाउंट्स बीएसटी एंड इको। नहीं सर, सर बस इसी में हो जाती है थोड़ी कंफ्यूजन। कंफ्यूजन ही तो नहीं होनी चाहिए, आप सोच के आंसर नहीं दे रहे हो, इसका मतलब एम्बेसी का तो पॉइंट सोचते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए, ये हमारे पार्टी नहीं सर है। वो मैंने ना कंपनी सोच ली एकदम, तो मेरे इसीलिए मैं अब ध्यान से सॉरी देना सर। आंसर। नेक्स्ट, बाकी सब बच्चों ने ठीक दिया है, एक और ने गलत दिया था। अमन शर्मा। यस सर। हाँ जी बेटा, तूने तो क्लासेस ही अटेंड नहीं कर रखी स्टार्टिंग से। सर गलत है मेरा। बिल्कुल गलत है, डोमेस्टिक इनकम थोड़ी आएगा, दोनों में नहीं इंक्लूड होगी, तूने लिखा डीवाई। नेशनल इनकम एम्बेसी, जिस कंट्री की एम्बेसी होती है उसी की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होता है और उसी की नेशनल इनकम का पार्ट होता है। ना हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है बेटा, ना ही हमारी नेशनल इनकम का पार्ट है। नहीं सर, वो Clear प्रॉफिट everyone? प्रोडक्शन वाली बात से कंफ्यूज हुआ, मतलब आपने बोला था ना कि कोई जो बात नहीं, मतलब आप ये देखो ना, प्रोडक्शन और प्रॉफिट हुआ कहाँ, एम्बेसी में। एम्बेसी कौन सी है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की, तो हमारा कोई पॉइंट ही नहीं है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट आते हैं, पॉइंट नंबर 7, ध्यान से आंसर देंगे इसका। प्रॉफिट earned by Indian Embassy in UK। यूके में एक इंडियन एम्बेसी है बेटा, उसने वहां प्रॉफिट अर्न किया, किसकी डोमेस्टिक किसकी नेशनल, हमारे बताओ किस में आएगा। अमन ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। ओके, तो 2 बच्चों का आंसर गलत है, मैं एक बार उन दोनों बच्चों से पूछ लेता हूं, 3 का हो गया गलत। सबसे पहले कुणाल गुप्ता। कुणाल, अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। कुणाल, बेटा ये एक बात बता, डोमेस्टिक इनकम किसकी होगी, तूने कहा सर नेशनल हमारी है, तो डोमेस्टिक किसकी होगी। यूएस की। यूएस तो लिखा ही नहीं हुआ, यूके लिखा हुआ है। तो यूके की। यूके की एम्बेसी किसकी है, इंडिया। इंडिया की एम्बेसी। अगर इंडिया की एम्बेसी यूएसए में है तो डोमेस्टिक एरिया किसका माना जाएगा, वो यूके का या इंडिया का। कुणाल जल्दी आंसर दे बेटा, इतना टाइम नहीं है। क्वेश्चन इज, अगर इंडियन एम्बेसी यूके में है तो वो जो एम्बेसी का एरिया है, जो इंडियन एम्बेसी का एरिया यूके में, वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी है, इंडिया की या यूके की। सर वो किसकी है, दोबारा बोल। कुणाल आंसर तो दे बेटा जल्दी, अभी बोल रहा हूं टाइम नहीं है इतना, आंसर ही नहीं दे रहा तू। इशिका, इशिका जैन। हाँ जी बेटा, ये बताओ किस में आएगा ये। सर डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक में आएगा, और नेशनल में नहीं आएगा। किसकी नेशनल में जाएगा। क्या सर। अगर इंडिया की नेशनल इनकम में नहीं आएगा तो किसकी नेशनल इनकम में जाएगा। यूके की। यूके की। अब आप अनम्यूट ही रखना, म्यूट मत करना, देखना अब आपको आंसर अमन देगा। अमन बता बेटा। सर ये सर दोनों में आएगा, डोमेस्टिक और नेशनल में भी, क्योंकि अमन जो आंसर बता, क्यों सर दोनों में आएगा, क्यों आएगा बेटा। क्योंकि सर जो डोमेस्टिक टेरिटरी होगी वो इंडिया की होगी और नेशनल इनकम में भी इंक्लूड होगा। वेरी गुड बेटा। इशिका अब बताओ। वेरी गुड अमन। ठीक है सर। महक, महक अनम्यूट। सर हो गया क्लियर। अभी भी समझ नहीं आया एम्बेसी का पॉइंट। आ गया सर।
आ गया ना। अब सिंपल सी एक चीज समझ लो, जिसकी एम्बेसी उसी की डोमेस्टिक उसी की नेशनल, उसके आगे कुछ कंफ्यूजन रखनी नहीं है। जिसकी एम्बेसी उसी की डोमेस्टिक उसी की नेशनल इनकम, अगर प्रॉफिट की बात की गई है तो कोई भी एम्बेसी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में अपना प्रॉफिट अर्न कर ले बेटा, वो डोमेस्टिक भी उसी की मानी जाएगी, नेशनल भी उसी की मानी जाएगी। अगर इंडियन एम्बेसी यूके को छोड़ो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कहीं भी प्रॉफिट अर्न करेगी, वो इंडिया की ही डोमेस्टिक इनकम है और इंडिया की ही नेशनल इनकम है। क्लियर हुआ? दोबारा बताऊं कुणाल? यस सर। समझ आ गया कुणाल? यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। दोबारा से आप आंसर दोगे चैट बॉक्स में। एंट्री नंबर 8, received by normal resident of India from USA embassy in India। ध्यान से पहले देख लेना, उसके बाद आंसर देना। जो इंडिया में ही थी और सैलरी रिसीव की, वो सैलरी किस में इंक्लूड होगी? वेरी गुड। अभी तक जिन बच्चों ने आंसर दिया सबने ठीक दिया है, एक ने भी गलत नहीं दिया। एक बच्चे का गलत आ चुका है, दोबारा सोच लो। सैलरी रिसीव्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम यूएसए एम्बेसी इन इंडिया। एम्बेसी यूएसए की है और सैलरी रिसीव की गई है इंडिया में। चलो पूछते हैं एक बार। कुणाल ठीक है? अब इशिका ठीक है? आप अजीम? यस सर। हाँ जी बच्चे, कहाँ पे आएगा बताओ। सर ये शायद डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम, यस। ठीक है। और तूने तो बोथ लिखा मेरे ख्याल से। इंडिया का है ना सर। ओके चलो नेक्स्ट आते हैं अनुष्का। हाँ जी अनुष्का, कहाँ आएगा बेटा ये? नेशनल इनकम में हमारी। नेशनल में आएगा। अंश बताएगा। अंश आप बताओ बेटा। सर दोनों में आएगा। दोनों में आएगा, वेरी गुड बेटा। बता कैसे? नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का है तो इसलिए हमारी नेशनल चलो इनकम में आएगा। अंश ने बोला सर नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का है। सर नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का है तो नेशनल तो हमारी हो गई, क्योंकि नेशनल इनकम की डेफिनेशन यही कहती है नॉर्मल रेजिडेंट अर्निंग, वो कहीं भी अर्न करे। ये हो गया फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, लेकिन है नेशनल इनकम का पार्ट। हाँ जी, डोमेस्टिक में कैसे आएगा अंश? सर डोमेस्टिक में इसलिए आएगा क्योंकि वो पर्सन काम वहाँ पर करता है यूएस एम्बेसी में, लेकिन खर्च वो इंडिया में ही करता है, वो रहता है इंडिया में ही है, इसलिए डोमेस्टिक में आएगा। वो तो नेशनल इनकम का, वो तो नॉर्मल इनकम को तो आपको डोमेस्टिक टेरिटरी से रिलेट करना पड़ेगा। हाँ सर, डोमेस्टिक टेरिटरी में खर्च करता है। आप रिलेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको तो डोमेस्टिक टेरिटरी से ही रिलेट करना पड़ेगा। सर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई करता है। वो तो नॉर्मल रेजिडेंट हो गया। तो नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन है, नॉर्मल रेजिडेंट रेफर्स टू एन इंस्टीट्यूशन और एन इंडिविजुअल हुज इंटरेस्ट इज लाई इन द इंडिया, और वो एक साल से ज्यादा इंडिया में रहता है, वो तो नॉर्मल रेजिडेंट है। डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट, डोमेस्टिक इनकम में क्या इंक्लूड होता है क्या नहीं होता, वो डोमेस्टिक टेरिटरी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है या नहीं है। अगर वो एरिया हमारी डोमेस्टिक हमारी डोमेस्टिक इनकम में आएगा, लेकिन अगर वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है तो हमारी डोमेस्टिक इनकम में नहीं आएगा। अब बोलो सर। डोमेस्टिक इनकम में वो आता है ना, जो डोमेस्टिक टेरिटरी में जो प्रोडक्शन हुई है वही वाली इनकम का पार्ट आता है ना। जो प्रोडक्शन डोमेस्टिक टेरिटरी में हुई, मतलब इंडिया में हुई, सिर्फ वही नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में आती है।
तो सर ये बस नेशनल इनकम में आएगा। की डोमेस्टिक तो टेरिटरी में सिर्फ नेशनल इनकम में तो ही सर आएगा बस सर। नेशनल इनकम में आएगा बस। सर दोनों में आएगा। अभी समझाया है। एम्बेसी देख लो किसकी है, किसकी एम्बेसी है, यूएस की। तो और डोमेस्टिक नेशनल में एरिया आएगा किसका बस। हो गया? एम्बेसी यूएस अगर का ही हुआ ना फिर है तो डोमेस्टिक एरिया। किसका हुआ? यूएसए का हो गया ना डोमेस्टिक एरिया। यस जब सर। डोमेस्टिक एरिया यूएस का हो गया तो दैट मींस बस हाँ। किसकी डोमेस्टिक इनकम में आएगा? इंडिया तो यूएसए की। US से। यूएसए की आएगी ना डोमेस्टिक में फिर। सर डोमेस्टिक इनकम में आएगा। अंश क्लियर सर हो मैंने गया? पहले, हाँ सर मैंने पहले ये सोच के एनवाई लिखा था, फिर उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि लेकिन वो खर्च होकर इंडिया में कर रहा था, इसलिए मैंने वो को लिख दिया था। अंश हाँ सर। चल म्यूट कर तू एक बार। एक बच्चा और है, अंकुर जैन। हाँ जी बेटा, आपने लिखा है सर किसी में नहीं होगा, कैसे? हाँ सर वो मतलब रेजिडेंट तो आपका ही है ना, नॉर्मल रेजिडेंट तो वो आपका ही है। चलो नेक्स्ट आते हैं। सर मुझे ये समझ नहीं आया। किसको नहीं आया बताओ? सर दिया डोमेस्टिक इनकम में क्यों नहीं आया? एम्बेसी किसकी है ये बताओ? यूएस एम्बेसी USA। इंडिया में। डोमेस्टिक एरिया किसका है? यूएसए। ठीक है, तो फिर आपकी डोमेस्टिक एरिया ही नहीं है तो आपकी डोमेस्टिक इनकम में कैसे आ जाएगा? और सर रेजिडेंट तो इंडिया का ही है ना। तो ठीक है, तभी तो नेशनल इनकम में डाल दिया बेटा। अगर कोई पर्सन, चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, लेट्स से फ्यूचर में आपने यूएस एम्बेसी में जॉब करनी स्टार्ट कर दी, आप कहाँ काम कर रहे हो, इंडिया में या यूएस में? यूएस। जब आप काम ही यूएस में कर रहे हो तो डोमेस्टिक इनकम तो यूएस, सर प्रोडक्शन यूएस में हो रही है, तो फिर इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में कैसे डाल दोगे? ओके सर। आप कहते हो नहीं सर लेकिन मैं तो नॉर्मल रेजिडेंट हूं ना। ठीक है, आप नॉर्मल रेजिडेंट हो तभी तो इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड किया उसे। कंपनी होती, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी नहीं होता, सिर्फ कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी। सिर्फ एमएनसीज के केस में डोमेस्टिक भी हमारी, नेशनल भी हमारी, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं मानी जाती। ओके सर। चलो नेक्स्ट। इन इंडियन एम्बेसी in USA a salary whatever, जितना मर्जी अमाउंट रिसीव किया हो। एक अमेरिकन जो इंडियन एम्बेसी में काम करता है और वो इंडियन एम्बेसी कहाँ है बेटा? यूएसए में। हमारी डोमेस्टिक में आएगा, नेशनल में आएगा, किसी में नहीं आएगा, जो भी है देखो। ठीक है, अभी तो एक बच्चे का गलत आंसर आया है, ध्रुव राजपूत, बाकी सबका ठीक है। ध्रुव तो दोबारा सोच ले एक बार। ईशान का दूसरा गलत आ गया, एक बच्चे का और गलत आ गया, ईशान का, बाकी सबका ठीक है। ईशान एंड ध्रुव, ये दो बच्चों का अभी तक गलत आंसर आया चैट बॉक्स में, जल्दी से सब रिप्लाई करेंगे। ठीक है, ध्रुव ने चेंज कर लिया, रेक्टिफाई कर लिया। ध्रुव अब ठीक है तेरा। नेहा गलत है बेटा। ईशान एंड नेहा दो बच्चे रह गए हैं जिन्होंने अभी तक सही आंसर नहीं दिया। ध्रुव ने अपना आंसर चेंज करके सही कर लिया। यस ईशान बताओ। अनुष्का गलत है बेटा। सानिया ठीक है, इशिका ठीक है, कुणाल गलत है। अगर ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं करोगे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। नेहा ठीक है, महक ठीक है, ईशान। यस सर। बता बेटा किस में आएगा? सर नेशनल इनकम में। ठीक है, नेशनल में आएगा। जो पर्सन है अमेरिकन पर्सन, वो नॉर्मल रेजिडेंट किसका होगा? अमेरिका का, मतलब यूएस का। फिर तुम्हारी नेशनल इनकम में कैसे आ गया? जब वो नॉर्मल रेजिडेंट अमेरिका का है तो नेशनल इनकम तो अमेरिका की बढ़नी चाहिए, आपकी कैसे बढ़ जाएगी? चलो हमारी पहले फर्स्ट डोमेस्टिक कंसेप्ट इनकम में आएगा और उसकी नेशनल में। तो हाँ, उसकी नेशनल थोड़ी पूछ रहे हैं हम, अपनी ही डोमेस्टिक पूछ रहे हैं, अपनी ही नेशनल पूछ रहे हैं। हमारी डोमेस्टिक में नेशनल में नहीं आएगा। चलो बेटा, तो आंसर इज इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है ये।
क्यों है? क्योंकि इंडियन एम्बेसी है। इंडियन एम्बेसी मतलब इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट। लेकिन वो जो अमेरिकन है वो किसका नॉर्मल रेजिडेंट है? यूएस का। तो यूएस का नॉर्मल रेजिडेंट है तो वो इंडिया की नेशनल इनकम में नहीं आएगा, इंडिया की नेशनल इनकम में नहीं आएगा। कुणाल क्या प्रॉब्लम है बेटा, बता। कुणाल सर अब क्लियर है। नेहा सर हाँ जी, आपने लिखा था नेशनल इनकम में आएगा। अमेरिकन आपका नॉर्मल रेजिडेंट है बेटा? मैंने गलती से उस यूएसए का लिख दिया था। चलो अब इन क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन हैं आपके टर्म 1 में कि नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड होगा, डोमेस्टिक में क्या होगा, विद रीजन। ओके बेटा, नाउ यू कैन लीव द मीटिंग। नेक्स्ट क्लास अब इकोनॉमिक्स के पेपर से पहले ही होगी, क्योंकि अब आपके जो भी एग्जाम्स होंगे उसके बेसिस पे आपकी क्लासेस रखी जाएंगी। ठीक है, अमन बताओ बेटा। मीटिंग लेफ्ट कर सकते हो। सर एक क्वेश्चन पूछना था। बताओ। सर वो आपने वो टेस्ट में दिया था ना, वो फ्रेंड को लोन दिया जो उसका इंटरेस्ट मिलेगा, वो वाला सर उसको इनकम में किस में आएगा? नहीं होगा क्योंकि कंजम्पशन नेचर का है। सर उसमें उसका रीजन ले सकते हैं कि कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हुई? हाँ लिख सकते हो, सिंपल भी लिख सकते हो, कंजम्पशन नेचर का। सही है। सर मैंने वो लिखा है कि इसमें कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी वो नहीं हुई तो इसलिए वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा, तो सही है ना सर? हाँ ठीक है।